नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी फिजिकल एंड मेडिकल डे 4 का रिव्यू करने वाले हैं। इसके साथ ही वीडियो में हम बात करेंगे क्रूशियल डेट के बारे में कि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के बाद के थे, क्या उन्हें बाहर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। डीवी में किन किन डॉक्यूमेंट्स में आपको फेल किया जा रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेडिकल के कौन से ऐसे अनफिट पॉइंट्स हैं जिनके अंदर आपको री मेडिकल दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल पास परसेंटेज एंड मेडिकल पास परसेंटेज भी आपको मैं बताने वाला हूं। इवन आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, साथ में ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, यानी कि टोटल सेंटर हुज डेटा अवेलेबल की अभी जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये कितने सेंटर्स का लगभग डेटा है। ये 45 सेंटर्स का लगभग डेटा है। फिजिकल कॉल 100 बच्चे आपके बुलाए गए, मान लो फिजिकल के लिए, पीटी पीएसटी के लिए। प्रेजेंट ऑन एंड एवरेज तो 100 में से यानी कि 100 बच्चे बुलाए गए, तो यहां पर प्रेजेंट कितने थे, ऑन एंड एवरेज थे 50 से आपके 55 जो कैंडिडेट्स, ठीक है। और अब एब्सेंट कितने थे, तो लगभग आप मानकर चलो 50 या 45 कैंडिडेट जो थे, 45 से 50 कैंडिडेट जो थे वो आपके यहां पर एब्सेंट थे। तो रेशियो क्या चल रहा है, प्रेजेंट रेशियो यहां पर लगभग अगर हम आइडिया लेकर चलते हैं तो 50% तो बच्चे जो है वो एब्सेंट हो रहे हैं। कहीं कहीं सेंटर पे 60% भी बच्चे एब्सेंट है और कहीं कहीं सेंटर पे 45% बच्चे भी एब्सेंट है, लेकिन ऑन एंड एवरेज 50 से 55 यहां पर आपके प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल पास ऑन एंड एवरेज कि कितने बच्चे फिजिकल को पास कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 100 कि आप यहां से देखिए कि 100 बच्चे बुलाए गए, जिसमें से आपके प्रेजेंट थे 50 बच्चे और इसमें से जो 35 बच्चे हैं उन्होंने ही यहां पर क्या पास किया है, उन्होंने यहां पर पास किया है आपके फिजिकल को। फिजिकल फेल ऑन एंड एवरेज 15 से 20 बच्चे, यानी कि जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से लगभग 20 बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके प्रेजेंट में से लगभग ऑन एंड एवरेज अगर 50% का रेशियो चल रहा है तो उसमें से लगभग 15 से 20 बच्चे जो है वो फिजिकल में फेल यहां पर हो रहे हैं, 35 बच्चे यहां पर पास हो रहे हैं, 50 से 55 यहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फिजिकल इवेंट्स को लेकर कि किन किन फिजिकल इवेंट्स को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। फर्स्ट इवेंट है आपका पीएसटी, यानी कि उसके अंदर आपकी हाइट चेस्ट मेजरमेंट होती है। फिर आपका पीटी होता है, उसके बाद आपका डीवी है, उसके बाद मेडिकल है और उसके बाद लास्ट आपका री मेडिकल है। इस सीक्वेंस के अंदर आपके जो ये इवेंट्स है ये ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर ये जो इवेंट्स है ये अप डाउन में आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पर ऊपर तो कहीं पर नीचे, लेकिन ऑर्गेनाइज इसी तरीके से मोस्टली आपके करवाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लगने वाले हैं, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये वाले तो इसमें आपको डीवी में फेल कर दिया जाएगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, डीएल हो गया, वोटर कार्ड आपका पास हो गया जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो। इवन आपके पास आपका जो पासपोर्ट हो गया वो सारे आप ले जा सकते हो। 10th एंड 12th की सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आप लेके जानी है आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेटेस्ट कलर्ड 4 से 5 आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है यानी उसके नंबर लिए हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपने हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन लिया है तो उसका फॉर्म जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनके पास एनओसी अपने डिपार्टमेंट से है वो भी यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रूशियल डेट इशू को लेकर, तो देखिए क्रूशियल डेट जो है वो थी आपकी 31/12/2023। अब कास्ट सर्टिफिकेट वो क्या है, वो उसकी क्रूशियल डेट क्या होनी चाहिए, 31/12/2023। डोमिसाइल के लिए नो क्रूशियल डेट, यानी डोमिसाइल में आपकी क्रूशियल डेट चेक नहीं की जाएगी। अगर जो भी 10th 12th की सर्टिफिकेट है उनमें कोई क्रूशियल डेट आपकी नहीं होगी। ओनली फॉर, ये किसके लिए है क्रूशियल डेट का, किस किस को दिखानी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। अनरिजर्व के लिए आपको कोई भी यहां पर जो क्रूशियल डेट है उसका इश्यू नहीं आ रहा है। सिर्फ क्रूशियल डेट का इश्यू किसके लिए है, ओनली फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, यहां पर इनके अलावा क्रूशियल डेट के अलावा स्टेट और सेंटर
स्टेट और सेंटर का भी इश्यू यहां पर आ रहा है। अब मेन चीज आपको यहां पर मैं बता दूं कि जिनका भी क्रूशियल डेट का इश्यू है उनको यहां पर किया जा रहा है पास भाई, ठीक है, उनको यहां पर पास किया जा रहा है, यानी कि 95% आप मानिए कि हर सेंटर के ऊपर टोटल जो है 95% जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर आपको क्रूशियल डेट के अंदर पास कर दिया जाएगा, क्रूशियल डेट के अंदर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट या सेंटर का है तो इस केस के अंदर आपको क्या किया जा रहा है, आपको 5 दिन का 5 डेज का समय दिया जा रहा है। अगर आपका सेंटर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टेट का है तो आपको 5 दिन का समय दिया जा रहा है कि आप सेंटर का ले आओ, चाहे नया लेके आओ चाहे पुराना लेके आओ, लेकिन सेंटर का ले आओ। अगर आपने 5 दिन के अंदर विद इन 5 डेज अगर आप सबमिट कर देते हैं, अगर आप सबमिट कर देते हैं सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको जो है वो एक्सेप्ट यहां पर कर लिया जाएगा। और अगर आप विद इन 5 डेज में नहीं कर पाते हैं इसको सबमिट तो आपको यहां पर किस में डाल दिया जाएगा, विद हेल्ड की लिस्ट में, विद हेल्ड की लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर 5 दिन में आप बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनवा सकते तो विद हेल्ड में जाओगे आप सीधा सीधा, ठीक है। इसलिए अगर जिनका भी आने वाले दिनों में फिजिकल है और अगर उनका स्टेट का है सो भैया अभी आपके पास टाइम है, आप फटाक से जाकर अपना जो सर्टिफिकेट है उसको सेंटर का आप बनवा लीजिए। अब किस किस को सेंटर का चाहिएगा, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को। एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट इक्वल टू सेंटर दोनों का बराबर होता है, सो इनको कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। सो आप यहाँ पर अपने स्टेट की बजाय सेंटर का अभी से आप अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल अनफिट पॉइंट्स की, मेडिकल में किन किन चीजों में आपको अनफिट पॉइंट दिया जा रहा है। तो नोक नी के अंदर आपको सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, आईज के अंदर दिया जा रहा है, ओवरवेट में दिया जा रहा है, चेस्ट के अंदर आपको दिया जा रहा है, कैरिंग एंगल में दिया जा रहा है, पाइल्स में दिया जा रहा है, हाइट मेजरमेंट में आपको बाहर किया जा रहा है और चेस्ट मेजरमेंट में बाहर किया जा रहा है। लेकिन इस चीज को एक चीज और आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको 3 से लेकर 5 बार तक 3 से 4 टाइम्स आपकी जो चेस्ट और हाइट है उसको मेजर यहां पर किया जा रहा है। मतलब कि आपका एक बार मेजर किया गया, आपको नहीं आया कि सर दोबारा करो, दोबारा भी कर दिया, तिबारा करो, 4 बार करो, मोस्टली 5 बार भी बच्चों का किया है। और उसके बाद भी अगर उनकी हाइट और चेस्ट फिट नहीं बैठती है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। सो हाइट में भी अच्छे से निकाला जा रहा है, इसके अलावा चेस्ट में भी निकाला जा रहा है। तो चेस्ट एक बार आपकी अगर मेजरमेंट हो जाती है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपकी चेस्ट थोड़ी सी कम है तो आप वहां पर अपना पुशअप्स वगैरह करके, एक्सरसाइज वगैरह करके, तुरंत एक्सरसाइज वगैरह करके जब आपकी पॉप हो जाती है बॉडी उस समय में आप तुरंत जाकर अपना दोबारा से मेजर करवाइए। हो सकता है आपको वहां पर जो है फिट कर दिया जाए। बहुत सारे बच्चों ने ये टेक्निक अपनाकर चेस्ट मेजरमेंट को जो है वो उसमें अपने आप को पास करवाया है। सो यहाँ पर 3 से 5 बार आपका आराम से मेजर किया जा रहा है तो आप बार बार करवा सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं किया जाएगा। स्किन इन्फेक्शन में बाहर किया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम्स है, इवन आपके पेनिस हो गया, आपके टेस्टिस हो गए, इनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बाहर किया जा रहा है। तित्स के अंदर, दांतों के अंदर अगर आपने एक कैप लगवा रखी है, एक कैप नीचे और एक कैप ऊपर लगवा रखी है तो ठीक है, इससे ज्यादा अगर आपने कैप लगवा रखी है तो आपको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। टेढ़े दांत, टेढ़े अगर आपके दांत है उसमें कोई भी इश्यू नहीं आ रहा है, लेकिन कैप ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दीवान आपके सड़े और गले ये आपके दांत नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो यही सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर चेक की जा रही है और मोस्टली अभी तक इन्हीं के अंदर ही आपको जो है वो पॉइंट दिया जा रहा है। पॉइंट देने के बाद आपका रीमेडिकल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। रीमेडिकल में आपको अगर सेम सेंटर पे है तो उसी दिन आपका आसपास में हो जाएगा, अदरवाइज अगर दूसरे सेंटर पे है तो विद इन 7 डेज का समय है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आपके अगर किसी चीज में कोई इश्यू है आइज के अंदर, अगर 6x6 है तो चल जाएगा, 6x5 की भी बता रहे हैं चल रहा है, ठीक है, 6x9 की एक आंख है तब भी आपकी चल जाएगी। सो अगर आपका ज्यादा ही विजन खराब है तो उसकी तो कह नहीं सकते। इसके अलावा अगर आपका यूरिन चेक किया जा रहा है, ब्लड चेक किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें चेक की जा रही है, जहां पर भी उनको सिंगल भी पॉइंट मिल रहा है, जहां पर उनको सिंगल भी पॉइंट मिल रहा है वहीं पर आपको रीमेडिकल दिए ले रहे हैं वो, ठीक है। और मेडिकल के अंदर आप मानकर चलिएगा 35 बच्चे मैंने आपको बताए हैं कि 35 बच्चों ने फिजिकल को पास किया, ठीक है, फिजिकल को पास किया। तो यहाँ पर जब मेडिकल करवा के आ रहे हैं तो 15 से 20 बच्चे ही आपके मेडिकल में पास होकर यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी सारे बच्चों को रीमेडिकल यहाँ पर दिया जा रहा है। सो इस हिसाब से अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ
तो 25% का ही ओवरऑल रेशियो आपका चल रहा है कि 25% ही बच्चे जो हैं वो आपके ओवरऑल सारी चीजों को पास यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप मानकर चलिए 25×3 = 75, तो लगभग 80,000 के करीब या 90,000 के करीब मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सारी चीजें चल रही है, लगभग 80,000 भी बच्चे अगर पास कर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर जो डीवी है, आपका जो मेडिकल है और इवन आपका जो पीएसटी है, ये बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चेक कर रहे हैं। 80% जो बच्चे हैं इनको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है, और इवन 50 से 55% जो बच्चे हैं वो तो यहाँ पर ऑलरेडी एब्सेंट चल रहे हैं, वो तो देने ही नहीं आ रहे हैं। सो इतने बच्चे तो ऑलरेडी एब्सेंट हो गए हैं, बाकी बच्चों को हार्ड में निकाला जा रहा है। तो उनका मेन टारगेट यही है कि आपकी जितनी भी वैकेंसी हैं, जो 45,000 प्लस जो वैकेंसीज है आपकी, उन सबके लगभग आसपास ही बच्चों को जो है वो पास यहाँ पर किया जाए। इसीलिए वो ज्यादा बच्चों कर रहे हैं, ताकि वैकेंसी से ज्यादा बच्चे ना हो। वो ज्यादा अगर करेंगे भी तो 2 से 5,000 7,000 बच्चे, जहां तक इस हिसाब से मेडिकल वगैरह चल रहे हैं, मुझे लग रहा है वो इतना ही टारगेट लेके चलेंगे, जहां पर थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर करते के साथ ही जो बच्चे उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। सो फिलहाल तो यही है, सारी चीजें आपके साथ मैंने शेयर कर दी। इसके अलावा अगर कोई और आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, हिम्मत आप बिल्कुल भी मत हारिएगा। याद रखिएगा, जहां पर किस्मत साथ छोड़ देती है, जहां पर किस्मत साथ छोड़ देती है, वहां पर जो हार्ड वर्क है वो काम कर जाता है। ठीक है, सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जहां किस्मत काम नहीं आती वहां पर मेहनत काम आती है, हार्ड वर्क काम आता है। तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।